डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पहला डिफरेंस होता है कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, और जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट हीटिंग कोलॉइड्स होते हैं। ठीक, लायोफिलिक कोलॉइड्स हमारे मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स हमारे लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक, लायोफिलिक कोलॉइड्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन कोलॉइड्स एंड लिक्विड। ठीक, जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होगा उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे लायोफिलिक में। ठीक है, लायोफिलिक का मतलब ही लिक्विड लविंग है। ठीक, लायोफोबिक में लेस और नो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक, लायोफिलिक में जो प्रेसिपिटेशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए तो आप उसको दोबारा ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, दोबारा उसको नॉर्मल कर सकते हो, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड में जो प्रेसिपिटेशन होगी वो इरिवर्सिबल होगी। एक बार प्रेसिपिटेशन हो जाए तो उसके बाद कोलॉइड आप दोबारा उसको डिस्पर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है परमानेंटली। ठीक, लायोफिलिक कोलॉइड्स में जो सोल बनता है, ठीक है, जो सोल फॉर्म्ड होगा हमारा, उसकी विस्कोसिटी हायर होगी देन मीडियम। ठीक है, इनिशियली हम क्या करते हैं, हम इनिशियली मीडियम लेते हैं, उसमें हम डिस्पर्स्ड फेज को मिलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सोल बनेगा डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स्ड मीडियम में मिलाने के बाद उस सोल की विस्कोसिटी ग्रेटर होगी देन मीडियम, जो मीडियम लिया था हमने। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में हमारा क्या होता है, जो सोल होता है उसकी विस्कोसिटी कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल मतलब कि इक्वली होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा 19-20। ठीक, इसके बाद जो 6th पॉइंट का डिफरेंस है लायोफिलिक और लायोफोबिक में, जो लायोफिलिक होते हैं ये हमारे इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम आसानी से बना सकते हैं इवन बाय वार्मिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम आपस में मिलाने हैं और उनको वार्म करना है। ठीक है, उससे हम इसको फॉर्म करा सकते हैं। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड की प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट होती है। ठीक, क्योंकि भाई डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में अच्छी बॉन्डिंग होती ही नहीं है, तो प्रिपरेशन इनकी डिफ़िकल्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लायोफिलिक का है, जैसे स्टार्च और जेलेटिन को आप वाटर में मिलाओ। ठीक है, जैसे स्टार्च और जेलेटिन को हम वाटर में मिलाते हैं तो जो सोल बनेगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हायर होगी। वो जो पॉइंट मैंने ऊपर बोला था, सोल हैज़ विस्कोसिटी ग्रेटर देन मीडियम। ठीक है, वहीं गोल्ड इन वाटर को मिलाते हैं। ठीक है, ये हमारा लायोफोबिक का एग्जाम्पल है। ठीक, अब जो हमारा सोल बनेगा उसकी विस्कोसिटी इक्वली होगी। ठीक, जो गोल्ड इन वाटर सोल बनेगा उसकी विस्कोसिटी इक्वल होगी किसके, वाटर की इक्वल होगी। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा केवल। ठीक है, जो हमने ऊपर बोला था, सोल हैज़ कंपेरेबल विस्कोसिटी टू मीडियम।